एक दफा का जिक्र है। एक शांत से गांव के किनारे एक पुराना सा मंदिर था। उसी मंदिर की गुंबद पर एक प्यारा सा कबूतर परिवार रहता था। राज, पिंकी और उनका छोटा मासूम बच्चा चनू। राज बहुत ही ख्याल रखने वाला और नरम दिल कबूतर था। पिंकी उसके साथ हर पल सुरक्षित महसूस करती थी और चनू छोटा, शरारती, लेकिन अपने माँ बाप के पंखों में दुनिया को सुरक्षित समझने वाला। हर सुबह तीनों साथ उड़ते, दाना चुगते और शाम को मंदिर की मुंडेर पर बैठकर सूरज ढलते देखते। जिंदगी में प्यार ही प्यार था, शांति, हंसी और अपनापन। लेकिन जिंदगी हर पल एक जैसी नहीं रहती। एक दिन दोपहर के समय राज ने खुशी से कहा, पिंकी, आज चनू को थोड़ा दूर तक उड़ना सिखाते हैं। हमारा चनू एक दिन बहुत ऊंचा उड़ेगा। पिंकी ने प्यार से चनू को अपने पंखों में लिया। हाँ, लेकिन धीरे धीरे, अभी बहुत छोटा है। तीनों उड़ते हुए आसमान में ऊपर चले गए, पिंकी और चनू पीछे पीछे, जबकि राज आगे आगे रास्ता दिखा रहा था। दूर जमीन पर एक आदमी बैठा था। उसके हाथ में एक तेज आवाज करने वाला औजार था। वो उसे परख रहा था और राज उसी दिशा में उड़ रहा था। चनू खुशी से बोला, पापा पापा, देखो मैं उड़ रहा हूं। राज ने पीछे मुड़कर मुस्कुराते हुए अपने बेटे को देखा। पिंकी भी पीछे से प्यार से उसे देख रही थी और अचानक उस औजार से एक तेज आवाज निकली, इतनी तेज कि हवा तक कांप उठी। राज डर गया। उसकी उड़ान लड़खड़ा गई। वो धीरे धीरे नीचे उतरने लगा। पिंकी घबरा गई। राज, राज, संभालो खुद को। चनू रो पड़ा, पापा पापा। राज जमीन पर लेट गया। पिंकी तेजी से उसके पास उतरी और उसके पास बैठ गई। राज की सांसें भारी थीं, मगर चेहरा अब भी शांत और मुलायम था। उसने पिंकी को देखकर हल्का मुस्कुराया, जैसे आखिरी बार अपनी मोहब्बत दिखाना चाहता हो। पिंकी की आंखें भर आईं। राज, उठो ना, चनू देखो, इससे डर लग रहा है। चनू अपनी छोटी चोंच से पिता का चेहरा छूने लगा। पापा, आप सो क्यों रहे हो? राज ने पिंकी और चनू को आखिरी बार देखा। प्यार भरी वो नज़र जो हमेशा दिल पर बस जाती है। फिर उसकी आंखें बंद हो गईं। पिंकी चुप हो गई। दिन की रोशनी धुंधली पड़ गई और मंदिर का गुंबद जैसे सिहर गया। उस रात पिंकी ने चनू को अपने पंखों में छिपा लिया। चनू बार बार पूछता, माँ, पापा वापस आएंगे ना? पिंकी की आंखें नम हो गईं। वो जवाब नहीं दे पाई। हर चीज़ उसे राज की याद दिलाती। मंदिर का कोना, सुबह की हवा, दाने की जगह और वो आसमान जहाँ वे तीनों साथ उड़ते थे। हर याद, हर पल दिल पर बोझ की तरह बैठ जाता। पिंकी सोचती, क्या मैं फिर से उड़ पाऊंगी? क्या मैं चनू को अकेले संभाल पाऊंगी? लेकिन फिर चनू की छोटी आवाज़, उसके मासूम सवाल, उसकी आंखें पिंकी को टूटने नहीं देती थीं। राज की आखिरी मुस्कान उसके दिल में नक्श थी, जैसे कह रही हो, पिंकी, मजबूत रहना, चनू को अपने पंखों में सुरक्षित रखना। यही याद, यही प्यार अब उसकी ताकत बनता जा रहा था। एक दिन पिंकी ने चनू को साथ लेकर आसमान में उड़ान भरी। पहले पंख कांप रहे थे, फिर कदम मजबूत हुए। फिर उसने वही रास्ता अपनाया जहां राज आखिरी बार गया था। हवा ने उसके पंखों को छुआ। उसने आंखें बंद की। यादें अब भी दिल में थीं, मगर अब वे दर्द नहीं, हिम्मत बन रही थीं। पिंकी ने आसमान की ओर देखते हुए धीरे कहा, राज, मैं हारूंगी नहीं। तुम्हारी यादें मेरे साथ हैं और चनू के लिए मैं फिर से उड़ूंगी। चनू खुशी से बोला, माँ, हम उड़ रहे हैं। पिंकी के आंसू बह निकले, लेकिन ये आंसू कमजोरी के नहीं, हिम्मत और प्यार के थे। वो उड़ रही थी, राज की यादों के साथ, लेकिन पहले से कहीं ज्यादा मजबूत। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इसे लाइक जरूर करें। कमेंट में बताइए पिंकी की हिम्मत ने आपको क्या सिखाया। इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि किसी के दिल को भी थोड़ी हिम्मत मिले। और ऐसी ही दिल छू लेने वाली कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। आपका एक क्लिक हमारे लिए बहुत मायने रखता है।